जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं इस धरती की जितने भी वस्तुएं हैं या जितने भी प्राणी हैं, सबका अंत निश्चित है किसी न किसी प्रकार से अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि जो ब्रह्मांड है या ग्रह है या सूर्य है, क्या इनका भी कोई अंत हो सकता है या इनका भी अंत निश्चित है? जी हाँ, आज हम समझेंगे सूर्य के बारे में, जो कि 8 ग्रहों का मुखिया कहा जाता है। कहा जाए एक शब्द में कि पूरे ब्रह्मांड का मुखिया है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को क्या करता है? प्रकाश देता रहता है। जी, हम समझेंगे आज सूर्य का अंत कब होगा, कैसे होगा और अंत होने के बाद भी क्या बनेगा। जी हाँ, देखिए सूर्य की कुल उम्र प्रारंभ से लेकर के अभी तक 10 अरब वर्ष है। यानी जो अभी प्रारंभ जब से बना और अभी तक कितनी है? 10 अरब वर्ष। कितनी है? 10 अरब वर्ष। ध्यान दीजिए, 10 अरब वर्ष है, जो कि अभी पिछले टाइम यानी अभी बीते हुए समय में कहा जाए तो 4.5 अरब वर्ष बीत चुका है। अभी सूर्य की उम्र कितनी बीत चुकी है? 4.5 अरब वर्ष। और बची कितनी? 5.5 अरब वर्ष। ठीक है, तो सूर्य की कुल उम्र कितनी है? 10 अरब वर्ष, जो कि 4.5 अरब वर्ष बीत चुका है। अभी 5.5 अरब वर्ष बाकी है। इसमें क्या है कि सूर्य अभी जैसे हम सभी यानी मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है बाल्यावस्था, दूसरा होता है यौवनावस्था, तीसरा होता है वृद्धावस्था, यानी जिसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्रह हो या कोई प्राणी हो, सबकी एक अलग अलग महीने में एक उम्र होती है, जो कि सूर्य की भी उम्र है। सूर्य की बात की जाएगी इस समय में, तभी वो अपने मध्यावस्था में चल रहा है, यानी मिड टाइम में। जी हाँ, जैसे अनुक्रम कहा जाता है वैज्ञानिक साइंस की लैंग्वेज में, हिंदी में। अभी क्या है? अनुक्रम में तो क्या कर रहा है? हीलियम हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस को हीलियम के साथ जोड़ रहा है, जिससे क्या आ रहा है? प्रकाश जो है तो धरती पर आ रहा है और ये एक सही मात्रा में आ रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसा होगा कि आज के लगभग 5 अरब वर्ष बाद, जी हाँ, आज के 5 अरब वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा? सूर्य ये एक लाल दाना तारे के रूप में बन जाएगा, यानी लाल दाना तारा। क्योंकि आपने पिछले टाइम सुना होगा या बुक में पढ़ा भी होगा, लाल दाना तारा क्या होता है कि ये एक बहुत ही घना, लाल दाना तारा बहुत घना और बहुत गर्म होता है, जो कि आसपास के ग्रहों को समाप्त कर देता है। इतना ज्यादा भयानक होता है। फिलहाल हम ये भी जानते हैं कि सूर्य सबसे गर्म अभी है, यानी जितने भी ग्रह है उपग्रह सब में सबसे ज्यादा हीटेड यही है। ठीक है, कि जो लाल दानों तारे के रूप में बनेगा तो अपने आसपास के बुध, शुक्र, पृथ्वी जैसे इन ग्रहों को समाप्त कर देगा। यानी क्या कर देगा? इन्हें समाप्त कर देगा। समाप्त करने के बाद क्या जाएगा कि हाइड्रोजन गैस भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर ये एक बौने तारे के रूप में बन जाएगा। बौना तारा क्या होता है कि ये एक छोटा तारा होता है। जी हाँ, अभी जैसे मैंने कहा था कि जब लाल दानों तारे रूप में बनेगा तो इसके जो ऊपरी परत है खत्म हो जाएगी। जो ऊपरी पार्ट है, यानी जो इसका मान लीजिए सूर्य है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एकदम जैसे हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में ऊपर से पतली चमड़ी पाई जाती है, फिर इसके नीचे भी चमड़ी पाई जाती है, तब मांसपेशी यानी इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें भी है, यानी ऐसे हर चीजों में है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे तो पृथ्वी के बारे में बताएंगे कैसे क्या इसके पार्ट है।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब इसकी ये ऊपरी पार्ट यदि खत्म हो जाएगा सूर्य का, ठीक है, तो एक बॉल में छोटे तारे खत्म हो जाएगा। बॉल में छोटा तारा क्या होता है कि एक ठंडा समन तारा होता है जो कि ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद है। तो इस प्रकार से जो सूर्य है उसका अंत होगा। जी हाँ, तो ये सूर्य की थी वो कहानी जो शायद हम सभी को समझना चाहिए। और ये तो आप भी जानते होंगे कि सूर्य से ही आमतौर पर देखा जाए तो पानी को छोड़ करके हर चीज ही संभव हो। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी मटेरियल है वो तैयार नहीं होंगे। क्या होता है हमारे बरसात के समय में या ठंडी के समय में जब सूर्य नहीं निकलता है, क्या होता है, सूर्य नहीं निकलता, देरी में निकलता है तो कपड़ों से दुर्गंध आने लगती है, घर के सामान खराब होने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य से हर चीज संभव है माना जाए पानी को छोड़ करके। ठीक है, तो अगर सूर्य खत्म हो जाएगा तो यही प्रक्रिया होगी जो कि अभी हमने आपको बताया। जी हाँ, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज को समझ सके।